हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर image formation by convex mirror। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम के बारे में बात करेंगे। अब ये सरफेस है कोई, तो इसको मिरर को, ये लेंस है, अब ये ग्लास है या लेंस कह सकते हो। इसको हम पेंट किस तरफ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे पेंट। किस तरफ से? राइट साइड। तो राइट साइड कौन सा पार्ट है इसका? ये धंसा हुआ पार्ट जो है ये इसका राइट साइड है, तो इस तरफ से पेंट करेंगे। क्लियर हुआ? इस तरफ से पेंट किए। ये दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको पोल कहते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर F है और उसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर F और उसके डबल डिस्टेंस पे C। मतलब हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट पास कराए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर रे ऑफ लाइट को पास कराए, दर्पण से टकराया। अब ये पॉलिश सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। तो पॉलिश सरफेस है तो लाइट क्या होगा? पास नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो उसको उसी दिशा में इसको इस तरह क्या करेगा? इसको भेज देगा। तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इतना बात क्लियर हुआ? तो हम इसको क्या करेंगे? पार्शियली पीछे की तरफ हम इसको मीट कराएंगे। जब हम इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास कर जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम ये कहता है, अगर रे ऑफ लाइट को पोल हो गया, F हो गया और ये C हो गया। अगर रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करा दें, कहाँ से पास करा दें? फोकस से पास करा दें। अगर रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करा दें, ये दर्पण से टकराया, तो टकराने के बाद में क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? फोकस से ही पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से। रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम दर्पण का मध्यभाग पोल हो गया। दर्पण का मध्यभाग पोल हो गया, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर F हो गया और उसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं? कोई रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, C से पास कराएंगे। तो C से पास कराएंगे, जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट चल के आई तो दर्पण से टकराया। टकराने के बाद में क्या होगा? जब C से पास कराओगे, पार्शियली कहाँ से पास करेगा? ये C से पास कराए हो,
कहाँ से पास कराया हूँ, सी से पास कराया हूँ। तो सी से जब पास कर गया ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा, सी से पास कर गया। तो होता क्या है कि लाइट जिस रास्ते से आती है, लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। पहला नियम यह है, अगर रे ऑफ लाइट को, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर पास कराओगे, मुख्य अक्ष के समांतर पास कराओगे तो दर्पण से टकराने के बाद में क्या होगा, उसको डाइवर्ज कर देगा। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज होने के बाद में इसको क्या किए, बैकवर्ड मीट कराए। तो बैकवर्ड में जब इसको पीछे की तरफ मीट बढ़ाए तो क्या हुआ, वो फोकस से पास किया। दूसरा नियम ये है कि अगर आप लाइट को फोकस से पास कराएंगे, कहाँ से, फोकस से पास कराएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तीसरा नियम ये कहता है कि रे ऑफ लाइट को अगर सी से पास करा दें तो क्या होगा, जिस रास्ते से लाइट आती है उस रास्ते से वापस लौट जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया, चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। क्या पढ़ेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कितने केस होते हैं बच्चों, इसमें दो केस होते हैं, दो रेयर केस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को एनी पोजीशन पे रख दो, कहीं पर भी रख दो, और एक दूसरा जो नियम है वो ऑब्जेक्ट को अनंत पे रख दें। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को एनी पोजीशन पे रख देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ये आपका क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। और इसके मध्य भाग को क्या बोलते हो आप, पोल बोलते हो। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस है और उसके डबल डिस्टेंस पे क्या है, सी है। इतना बात क्लियर हुआ। हमें ऑब्जेक्ट को एनी पोजीशन, पोल और अनंत के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच में रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को एनी पोजीशन पे रखना है तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको नाम ए दे देते हैं और इसको नाम बी दे देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट निकालते हैं। प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद में दर्पण से टकराया और टकराने के बाद में ये क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाता है, ये ऐसे डाइवर्ज कर गया। और तो तब हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ मीट कराते हैं। जब हम इसको पीछे की तरफ मीट कराते हैं तो कहाँ से पास करता है, ये फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करता है, फोकस से पास कर जाता है। कहाँ से पास करता है, अंधा बन गया कितना, ये फोकस से पास कर गया। इतना क्लियर हुआ। कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे, 2 परावर्तित किरण चाहिए। तो क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को हम सी से पास करा दें। कहाँ से पास करा दें, सी से पास करा दें। तो होता क्या है, लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो हम सी से पास कराएंगे। कहाँ से पास कराएंगे, सी से पास करा दिए। तो सी से पास करा दिए, ये सी से पास कराए। उसके बाद में जहाँ पे कट किया वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहीं पे कट किया तो इसका इमेज ये बन गया। क्लियर है, ए का इमेज क्या बना, ए डैश, और बी का इमेज बी डैश। अब इसका क्या लिखेंगे, नेचर लिखेंगे। तो नेचर क्या होगा इसका, प्रकृति, नेचर। पहला बात, इमेज किधर कहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब जो है
P और F के बीच में बना है। कहाँ बना है? P और F के बीच में बना है। तो प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव P तथा F के बीच में बना है। P तथा F के बीच में बना। दूसरा रूल ये है, कैसा बना है? तो सीधा बना हुआ है। कैसा बना है? सीधा बना हुआ है, तो सीधा लिखेंगे, सीधा। तीसरी बात, सीधा है तो क्या है? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। अब ये बात आती है कि वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है। तो वस्तु से क्या बना है? छोटा बना है। तो चौथा बात ये लिखेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब P तथा F के बीच में बना, तो इमेज बिटवीन P एंड F। सेकेंड क्या लिखेंगे? इरेक्ट है, वर्चुअल है, और क्या है? स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है। ठीक है, इतना बात समझ पाए? इतना नोट करिए। हो गया? चलिए, दूसरा नियम ये कहता है, ऑब्जेक्ट को यानी कहीं कहाँ पे रख दो? अनंत, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अनंत पे रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अनंत पे रखना है। इसको क्या कर दिए? कलई कर दिए। राइट साइड से हमेशा पेंट किया जाएगा बच्चों, इसको ध्यान रखना। दर्पण का मध्यभाग पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम पोल कह दिए। मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस है और उसके डबल डिस्टेंस पे क्या है? C है। इतना तो क्लियर हुआ ना? ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है? हमें वस्तु को अनंत पे रखना है। कहाँ रखना है? अनंत पे। तो ये अनंत हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इतना क्लियर है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए? अनंत पे रख दिए। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और जैसे ही दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद में होता क्या है? ये डाइवर्ज हो जाएगा। एरेज जो है, किरण जो है, क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज होने के बाद में क्या करोगे? इसको बैक पीछे की तरफ मीट कराते हो। क्या करते हो? पीछे की तरफ मीट कराते हो। तो कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है। इतना बात क्लियर है? अब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ से कोई प्रकाश की किरण और दूसरी पास कराएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जैसे ही ये दर्पण से टकराएगा, ये इसको क्या करेगा? दर्पण, अब देखो ये पॉलिश सरफेस है तो इसको पार कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा? इसको डाइवर्स कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। तो ये इसको क्या करेगा? इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो ये भी फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो कहाँ पे देखो, दोनों परावर्तित किरण कहाँ पे टकरा रही हैं? तो यही एक कॉमन पॉइंट F पे ही टकरा रही हैं। कहाँ पे? F पे ही मिल रही हैं। तो इमेज हमारा कहाँ बना? F पर बना है। कहाँ बना है? F पर बना है। तो नेचर क्या लिखेंगे? प्रकृति। प्रतिबिंब कहाँ पे बना? प्रतिबिंब जो है F पर बना है। प्रतिबिंब F पर बना। दूसरा बात क्या लिखेंगे? कैसा बना है? सीधा बना है। कैसा बना है? सीधा बना है।
सीधा बना है। तीसरी बात क्या लिखेंगे, सीधा है तो आभासी। चौथा बात, इसका साइज क्या है बच्चों। अरे ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा है, अब यहाँ कोई साइज, ये पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिंदु आकार दिख रहा है, तो ये पॉइंट साइज बना है। कैसा बना है, पॉइंट साइज, तो बिंदु आकार बना है। क्या बना है, बिंदु आकार बना है। इतना बात क्लियर हुआ। इमेज कहाँ बना, एट एफ कैसा बना, इरेक्ट, वर्चुअल, पॉइंट साइज। क्लियर हुआ। चलिए, ये हुआ आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको मैं एक बार पुनः रिवाइज कराए दे रहा हूँ। आपने अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे किए थे उसको मैं आपको रिवाइज कराए दे रहा हूँ। ध्यान से समझना है बच्चों। चलिए, ये पोल हुआ और ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष हो गया। और मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस है और 2 ही सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, सी है। तो अब क्या करते थे बच्चों, ये जैसे कोई ये लाइन है, समझना बात, और यहाँ पे ये कोई मिरर है, ये पोल हो गया, ये कोई यहाँ पे मिरर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है। इतना बात क्लियर है। ये को कैसा मिरर है, कौन के मिरर है, कैसा मिरर है, कौन के मिरर है, कैसा मिरर है, कौन के मिरर है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या, एफ हो गया, और उसके डबल डिस्टेंस पे क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखे थे, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे वस्तु को रखे थे, तो हमारा इमेज कहाँ भी बना था, सी और एफ के बीच में बना था। कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में बना था। इतना बात क्लियर है बच्चों। ऑब्जेक्ट को सी के पीछे जब रखे थे, किसमें, अवतल दर्पण में, ये ध्यान रखना बच्चों, किसमें, अवतल दर्पण में। ऑब्जेक्ट को जब सी के पीछे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, सी और एफ के बीच में बना था। और ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दिए थे तो इमेज हमारा कैसा बना था, इमेज जो हमारा सेम साइज का बना था, सी पर ही बना था। और ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रखे थे तो सी के पीछे प्रतिबिंब बना था, सी के पीछे प्रतिबिंब बना था। कैसा बना था, बड़ा बना था। ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिए थे, ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिए थे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बना था। कहाँ पे बना था, अनंत पे, हाईली इनलॉज्ड बना था। क्या बना था, हाईली इनलॉज्ड बना था। और पी और एफ के बीच में जब रख दिए थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, इस तरफ बना था, दर्पण के पीछे बना था, दर्पण के पीछे बना था। कैसा बना था, बड़ा बना था। कैसा बना था, अत्यधिक बड़ा बना था। ठीक है बच्चों, तो एक बार समझो, जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। कैसा बना, उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है और वस्तु से छोटा। इतना बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट को जब सी पे रख दिए तो सी पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी पर ही बना। कैसा बना है, उल्टा बना है, उल्टा है तो वास्तविक है और वस्तु से छोटा है या बराबर है तो वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब को सी और एफ के बीच में रख दिए तो सी और एफ के बीच में रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पीछे बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पीछे बना। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। और है ये कैसा, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। और कैसा बना है, उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है।
क्लियर है। अब वस्तु को F पर रख दिए, तो F पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अनंत पे, अनंत पे बना। कैसा बना है, उल्टा बना है, उल्टा है तो वास्तविक है। इतना बात क्लियर है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से क्या दिख रहा है, हाईली लार्ज है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा है। F और P के बीच में रख दिए, ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख दिए, हमारा जो प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, सीधा बना। कैसा बना, सीधा बना। सीधा है तो आभासी है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है। इतना बात क्लियर हुआ बच्चों, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, दर्पण के सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, 1/b प्लस 1/u। वायर जहाँ वायर u क्या है, b क्या है और f क्या है। इतना बात क्लियर है। u क्या है, u जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो f क्या है, फोकस दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या कहेंगे बच्चों, फोकल लेंथ। इतना बात क्लियर हुआ। ये मिरर फार्मूला है, वायर जहाँ u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, b जो है इमेज डिस्टेंस है और f क्या है, फोकल लेंथ है। क्लियर है। चलिए छापिए इसको, हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आवर्धन, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू -b/u, -b/u। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इतना बात क्लियर है। और ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल भी होता है। इसको भी आपको याद रखना है। मैग्नीफिकेशन जो होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो चलते हैं अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे।
तो मैग्नीफिकेशन जो है -b/u इज इक्वल टू HI/HO। HI क्या है इसके बारे में समझ लो। HI जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, हाइट ऑफ इमेज है, और ऑब्जेक्ट HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई। इतना बात क्लियर हुआ। बी आपको मैं आप जानते हो बी क्या है। बी जो है इमेज डिस्टेंस है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, HI क्या है, इमेज हाइट हो गया, HO क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट हो गया। तो अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? डेफिनेशन लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। HI को अब क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को चाहे ऊंचाई को, बात तो एक ही है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको बच्चों? तो इंग्लिश में ये लिखेंगे द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या लिखेंगे बच्चों, एक बार पुनः समझ लो। द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। इतना बात क्लियर हुआ, नोट करिए। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।